अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे डुमरी मर्यादपुर में मनाया गया योग दिवस बड़े धूमधाम से। आपको बता दें कि पूरा तस्वीर श्रीमती इंदिरा गांधी पीजी कॉलेज डुमरी मर्यादपुर से है, जहां पे आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में योगा करके और बड़े धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान योग के निदेशक वियतनाम के शिवम मिश्रा द्वारा सभी पर वहां पे लोगों को उपस्थित लोगों को योगा सिखाया गया, जिसमें महिलाएं और पुरुष भारी संख्या में इकट्ठा रहीं। आइए सुनते हैं कि मुख्य अतिथि द्वारा योग को लेकर क्या कहा गया। संस्कृति का हिस्सा रहा है और इसका जो मूल है वो शिव के साथ संबंधित है। यहाँ तक कि उसका जो पुरातात्विक साक्ष्य, चूंकि मैं पुरातत्व का विद्यार्थी हूँ तो बार बार उधर ही हमारा मन जाता है। तो सिंधु घाटी में एक मुहर प्राप्त हुई है जहाँ योगी का मुहर मिलता है, और जो योग शास्त्र है वो पतंजलि के योग से संबंधित है। देखिए, चिकित्सा की जितनी भी विधियां आज विश्व में मौजूद हैं उसमें योग की चिकित्सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण इसलिए है कि देखिए कोई दवा का यहाँ रोल नहीं है, और इसमें जो देने वाला है वो भी उतना ही लाभान्वित होता है, जो लेने वाला है वो भी लाभान्वित होता है। क्योंकि हम किसी को दवाई दें सिरिंज के माध्यम से या साइरप के माध्यम से या टैबलेट दें, जो खाएगा केवल उसी को लाभ होगा। योग ऐसा है कि योग का जो चिकित्सक है वो स्वयं योग करके आपको बताता है, वो स्वयं भी करता है तो करने का लाभ भी उसको मिलता है और आपको भी मिलता है। उसी को हमारे प्रधानमंत्री ने जोड़ा है कि योग से हम निरोग रहें और एक दूसरे को भी इस दुनिया में स्वस्थ रखे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। I'm quite comfortable enough to speak in English as well, but I would like to speak in Hindi as well as in our native language too, that is Bhojpuri. कमर गर्दन बिल्कुल सीधी, ईश्वर का ध्यान, और मन में ही आप ईश्वर को एकाकार कराएं अपने आत्मिक परिवेश के साथ। कमर बिल्कुल सीधी और आंखें बंद, मेरी नजर आप सभी तक है। भावना कीजिए उस परम सत्ता को, और मन ही मन मेरे साथ ये बात आप दोहराएंगे। उस प्राण स्वरूप मन ही मन आप बोलिए, दुख नाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी परमात्मा को अपनी निरंतर आत्मा में धारण करें। वह परमात्मा मेरी सांस लीजिए और फिर सांस छोड़िए गर्दन नीचे। जब आप सांस लें उस समय सो ध्वनि के साथ सांस लीजिए। सो का मतलब होता है स्वयं से संबंधित, और जब आप सांस बाहर छोड़े तो हम भावना के साथ, यानी अहंकार को बाहर आप छोड़ रहे हैं, यानी पॉजिटिविटी इन, इनहेल अप, नेगेटिविटी आउट, एक्सहेल डाउन। डीप इनहेल अप एंड देन एक्सहेल डाउन। पूरी श्वास बाहर बहिष्कृत करें। तो आप समझ में आपको प्रभाकर को देखते रहेंगे तो आप समझ पाएंगे। 2 3 डीप इनहेल, एक्सहेल, डीप इनहेल, एक्सहेल। अब बहुत आराम से आप सर्कल बनाना शुरू कीजिए। अपने रिस्ट को यानी कलाइयों को बहुत स्थिरता पूर्वक घुमाइए। ये जो विद्या आप सीख रहे हैं, आप यकीन मानिए 193 देशों में यानी 193 देशों में बहुत पॉपुलर है। और ये जो विद्या आप इस समय प्राप्त कर रहे हैं, अपना जिला बहुत, मतलब ये एक तरीके से कह लीजिए कि थोड़ी इस बात में उत्प्रेक्षा और एक्सहेल डाउन, डीप इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, डीप इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, डीप इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। अब सेमी सर्कल, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। धीरे धीरे कर लीजिए, मुझे पता है बहुत सारे लोग अनकंफर्टेबल हो सकते हैं। आइए दोनों हाथ एक साथ घुमाते हैं। दोनों हाथ एक साथ घुमाइए। सोचिए 2 बार हाथ घुमाने में आपका हाथ दर्द कर रहा है, ये कैसी फिटनेस है आपके शरीर की। अब विपरीत दिशा 2-3 बार हमें करना है फिटनेस के संबंध में। रिलैक्स कीजिए, छोड़ दीजिए, कोशिश करें। वापस पुनः एक बार गहरी सांस लीजिए, दोनों हाथ ऊपर। कंटिन्यू करेंगे हम लोग फिर से। ताड़ासन इसका नाम है। ताड़ासन आप बाखूबी समझते हैं, ताड़ का वृक्ष जब होता है वो बहुत लंबा होता है। आज
जल देवता भी बहुत कृपा करने के लिए, वरुदेव भी तैयार बैठे हुए हैं, बस इंतजार कर रहे हैं कि ये कार्यक्रम समाप्त हो और वो बरसे, है ना। आइए धीरे धीरे वापस एक्सेल कीजिए और फिर हाथ सर के ऊपर लाके लगाएं। ये ताड़ आसन है। ये 3, 2 और 1 रिलैक्स। आपने देखा पेट निकलने के 3 तरीके होते हैं। एक पेट बाहर की तरफ भागता है, ठीक है। एक होता है जिसमें हाइट वगैरह सब ठीक है, हाथ में फैट नहीं है, पैर में फैट नहीं है, लेकिन पेट बाहर की तरफ निकल के झूलता है। और एक तीसरा होता है जिसमें आप भी मोटे होते चले जाते हैं और पेट भी आपका घुटने तक पहुंच जाता है। कुछ भी अगर झुक के बोल दिए उठा लीजिए तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, मुश्किल है ना। तो ये तीनों तरीके के जो पेट है ना, उनको समाप्त करने का अगला आसन है तिर्यक ताड़ आसन। हाथ को इंटरलॉक कीजिए, उठ खड़े कर दीजिएगा और अपने राइट हैंड में आप बोल जाएंगे। आपका राइट हैंड इधर होगा और मेरा राइट हैंड इधर है। आप सभी इधर मुड़िए। स्ट्रेट बहुत सारे लोगों का नहीं है क्योंकि आपका पैर मुड़ रहा है, मुझे दिख रहा है, उतनी कैपेसिटी नहीं, कोई बात नहीं, वापस आ जाइए, रिटर्न, है ना। तो और भी बहुत सारे तनाव है, सामाजिक तनाव, वैचारिक तनाव भी कह सकता हूं मैं जिसे। बहरहाल एक पांव उठाए आप स्थिरता पूर्वक और दूसरे पांव पे रख लीजिए और दोनों हाथ को उठाइए और प्रणाम की मुद्रा में कीजिए। आप देखिए, इसे बोलते हैं वृक्ष आसन। विद्वान है जो जिन्होंने योग को कोर्स में शुरू कर दिशा में यही प्रक्रिया, धीरे धीरे मुड़ते चले जाए। इन आसनों को कुल 21 आसन है जो प्रोटोकॉल के तहत आता है योगा दिवस के दिन, और ये 21 आसन विश्व के बहुत शानदार वस्तु जो आपको एकाग्रचित कर देती है और सामने किसी एक बिंदु पे फोकस बनाने की कोशिश करें आप। फिर रिलैक्स कीजिए। ये आसन था, क्या था इसका नाम? और दिन की 5 बार की जो नमाज होती है उसमें ये आसन यूज किया जाता है। आप बाकी भी समझते होंगे जो लोग ऐसे बैठते हैं। और ये वो आसन है जिसको हमारे हिंदुइज्म ने धीरे धीरे क्या किया, भूल गए ना लोग। हमें पता नहीं कि वज्रासन क्या चीज होती है। वज्रासन वन ऑफ द बेस्ट आसन। इसके बाद इसी फैमिली का जो वज्रासन फैमिली है, इससे संदर्भित बहुत सारे आसन है। मैं अगले आसन की तरफ चलता हूं। आइए, दोनों हाथ आप अपने नेवल पे रखिए। जो नाभि है ना, इसको मोड़ लीजिए ऐसे और नेवल पे रख लीजिए। नेवल पे हाथ रखिए और पूरी श्वास बाहर बहिष्कृत करें। जो लोग सामान्य बैठे हुए सुखासन में, वो भी इसे सुखासन बोलते हैं। आलती पालती मार के जो बैठे हुए ना, इसे सुखासन बोलते हैं, ठीक है। तो जमीन से टच कीजिए, एक्सेल कीजिए, पीछे से कमर उठे ना, इस बात का विशेष ध्यान रहे। जिन लोगों का पेट, आइए धीरे धीरे सांस लीजिए, खूब सारी सांस लीजिए और छोड़िए। अब 30 सेकेंड हम लोग ये इंतजार करेंगे, फिर अगली सांस के लिए एक बार जो खून है कर देंगे। खूब सारी सांस लीजिए, छोड़िए, डीप एयर एक्सेल। ये भी एक क्लासिकल आसन है या प्रक्रिया मैं कह सकता हूं, आसन के तौर पे तो नहीं माना जाता, लेकिन प्रक्रिया बहुत शानदार है। और इसका क्या उपयोग है